बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथ के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू था। आज हम इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जी। एक्सरसाइज 3.8, ठीक है जी। और 3.8 में आपने क्या करना है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है जी। सबसे पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो उससे पहले क्या आपको इक्वेशन का पता है, ठीक है। इक्वेशन क्या थी कि ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या ऐसी स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो, उसे हम क्या कहा करते थे, इक्वेशन कहा करते थे, ठीक है जी। जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वलिटी होगा उसे डिफरेंट ऐसे इक्वेशन का नाम देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जी, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हों, ठीक है जी। चाहे वो, ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव के सिंबल होंगे, जैसे कि अगर फर्स्ट देखें तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y। तो देखो ये एक इक्वेशन है जिसमें इक्वलिटी का साइन है और साथ डेरिवेटिव का सिंबल भी इन्वॉल्व है। तो इस इक्वेशन को, ठीक है जी, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों, तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने क्वेश्चन 1 के सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 और 17 और 18 करना है, ठीक है जी। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट में एमसीक्यू में एक वो ज़रूर दिया करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखूं, तो कहता है जी, check that each of the following equation written against the differential equation is its solution। कहता है जी ये इक्वेशन दी है और ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। इसको आप इसको सॉल्व करके इस जैसी फॉर्म बना लो या फिर इसको सॉल्व करके ये आंसर ले आओ, तो ये आपकी चॉइस है। तो क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करके हम ये आंसर लाने की कोशिश करते हैं जी। तो इक्वेशन दी हुई है हमें x² इंटू 2y+1 dy/dx और -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 का सेकंड पार्ट है जी। गिवन है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, x² इंटू 2y+1 dy/dx -1 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से मुराद क्या होता है कि इसमें ये जो डेरिवेटिव का सिंबल होता है ये आप लोगों ने रिमूव करना होता है, ठीक है। उसमें एक स्टेप है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि dy/dx को आपने लेफ्ट पे रखना है, ठीक है जी। और बाकी जो टर्म प्लस माइनस हो रही होंगी उनको आपने राइट पे शिफ्ट कर देना। जैसे यहाँ पे सिर्फ -1 है तो ये राइट पे आकर +1 हो जाएगा। फिर dx इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x 2y+1 dy इज इक्वल टू आ गया जी किसके, dx के। अब आपने क्या करना है कि dy के साथ y वाली टर्म्स रखनी है और dx के साथ x वाली टर्म्स रखनी होंगी। तो अब जैसा कि यहाँ पे x² इधर अकेला है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर राइट पे आकर क्या होगा, डिवाइड। तो लेफ्ट पे आपके पास बचेगा 2y+1 dy और राइट पे आपके पास आ जाएगा जी dx/x² आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास dy के साथ y वाली टर्म्स है और dx के साथ x वाली टर्म्स आ गई हैं, यानी सेपरेट हो गई हैं। तो जब सेपरेट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स की, ठीक है जी। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन 2y+1 dy
और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको आप सेपरेट कर दो, 2 क्या होगा जी बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर में है तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाकर इसकी पावर -1 हो जाएगी। ओके हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन का रूल क्या था कि पावर में 1 ऐड उसी के साथ डिवाइड, तो y की पावर कितनी है जी 1, उसमें 1 ऐड करोगे 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, ठीक है जी वो x हुआ करती थी, मगर अब चूंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी और इज इक्वल टू, हाँ जी पावर में 1 ऐड किया तो -1 और उसी के साथ आपने क्या किया डिवाइड कर दिया और फिर प्लस सी लगा देना होता है। ठीक है जी। अब ये 2 इस 2 के साथ क्या होगा जी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा वाई स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स प्लस सी हो गया और इसको ज़रा अरेंज कर लो जी, वाई स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू सी -1 ओवर एक्स, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। मैच करते हैं जी अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ, तो ठीक है जी यही आपको चाहिए था। ओके जी, तो बहुत इजी है। ठीक है, अब मूव करते हैं जी क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 1 का जो पार्ट नंबर 4 है जी, ठीक है जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 क्या है जी कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जी, जो कि है जी 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और -2y इज इक्वल टू 0 दिया होगा जी, ऐसे ही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स -2y इज इक्वल टू 0 और इसका आंसर वो कह रहा है जी आपके पास क्या है y इज इक्वल टू सी ई की पावर x स्क्वायर है जी। ठीक है जी, और इसमें कुछ बात होगी वो जो आपने स्पेशल याद रखनी होगी। ठीक है जी, सबसे पहले आपको बताया था कि डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म को आपने लेफ्ट साइड पे रखना है और जो विदाउट होंगी उन्हें राइट पे शिफ्ट कर देना, तो -2y इधर आकर प्लस हो गया जी। ठीक है, फिर dx आपने मल्टीप्लाई करवा देना जी राइट पे, तो 1 ओवर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 2y dx हो जाएगा। ठीक है जी, फिर हम कहा था कि dy के साथ y वाली टर्म्स होनी चाहिए और dx के साथ x वाली टर्म्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे dy के साथ x है तो जो डिवाइड हो रहा है राइट पे जाकर मल्टीप्लाई और dx के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप यूँ भी लिख सकते हो dy ओवर y इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। ठीक है जी, जब ये वैल्यू सेपरेट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है इसको इंटीग्रेट कर देना जी, तो इंटीग्रेटिंग, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो इंटीग्रेशन डी वाई ओवर वाई और इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके जी, अब 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, हाँ जी 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन याद है, शाबाश, लॉग ऑफ वाई और 2 वैसे रहा और एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, प्लस सी लिखा करते हैं। ठीक है जी, प्लस सी लिखा करते हैं, मगर आपने एक बात याद रखनी है, अगर वाई आपका लॉग में है, वाई आपका लॉग में, तो सी को भी आपने लॉग में लिख देना है। ठीक है जी, सी को भी आपने लॉग में लिख देना है। ये आपने एक बात आप स्पेशल याद रखनी है कि अगर y लॉग में है तो c को भी लॉग में लिखना होगा। अब यहाँ पे 2 के साथ क्या होगा जी कैंसिल हो गया, तो फिर आपके पास बचा जी लॉग y इज इक्वल टू, हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ c हो गया। ओके जी, अब एक चीज़ आपसे कहूँ कि अगर मेरे पास है जी कि एक लॉग ऑफ e की पावर x स्क्वायर है, ठीक है जी, तो लॉग है जी e का और उसकी पावर है, तो आपको पता है कि जिस वैल्यू का लॉग अगर उसकी पावर हो तो पावर क्या होती है शुरू में आ जाती है, स्टार्ट में हम लिख लेते होते हैं। ओके हो गया, और लॉग e जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास बेसिकली लॉग ऑफ e की पावर x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया x स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात याद रखना कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को लॉग में लिखना चाहूँ तो लॉग ई की पावर में उस वैल्यू को ऐड कर दूंगा। जैसे सपोज अगर मैंने टी को लॉग में लिखना हो तो क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ ई और टी को ई की पावर में लिख दूंगा।
अब वो क्यों है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स लॉग में इन्वॉल्व है, एक लॉग में नहीं है। तो आप इसको लॉग में लिखोगे क्या? नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर लिख दोगे। ओके, तो ये आपके पास लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ क्या था? सी था। तो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको लिखोगे जी लॉग ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ सी। अब ये 2 लॉग की वैल्यूज जो कि आपस में क्या हो रही हैं? ऐड। जब ऐड हो रही तो इनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर देते होते हैं जी। ठीक है जी, ये हो गया। और लेफ्ट साइड पे था जी लॉग ऑफ वाई, बोथ साइड लॉग लॉग के साथ कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा जी? सी ई की पावर एक्स स्क्वायर। और यही आपका आंसर था। ओके हो गया जी। तो ये क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट था। 5th पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, शर्त है मुश्किल के फार्मूले आपको आते हो। अब जी मैं मूव करता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है जी क्या? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स दिया हुआ है जी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले जी डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो माइनस वाई डी एक्स हो गया। ओके हो गया। अब वही बात कि डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स होनी चाहिए और डी एक्स के साथ एक्स वाली होनी चाहिए। तो अब डी एक्स के साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर हम डिवाइड कर देंगे। लो जी डिवाइड हो गया और इधर बचा माइनस डी एक्स। सेपरेट हो गए तो उसके बाद हम क्या करते थे? इंटीग्रेट करते थे। ओके जी, तो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग थी, तो 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ वाई। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी? एक्स और प्लस। अब वाई लॉग में, तो सी जो आपका होगा वो भी आप क्या लिखोगे? लॉग में लिख दोगे। अब अगेन ये 2 वैल्यूज लॉग में, इसको भी हम लॉग में लिखेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, लॉग ऑफ ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस लॉग ऑफ सी। अब ये 2 लॉग की वैल्यूज ऐड हो रही है तो इनको इकट्ठा करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ओके हो गया। लॉग लॉग के साथ क्या होगा जी? कैंसर। तो y इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 बी शॉर्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमें? कहता है जी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है y डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई। ठीक है जी, क्या है? y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो वही बात, डी एक्स वाली टर्म्स को आपने राइट पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे जी एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? वाई डी एक्स हो जाएगा। ओके हो गया। अब डी वाई के साथ वाई और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स होनी चाहिए। तो वाई इधर आकर डिवाइड और एक्स इधर आकर डिवाइड। तो डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो गया? अब सेपरेट हो गए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन हम इसकी कर देंगे। अब 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन क्या थी? नेचुरल लॉग ऑफ वाई और इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस तो वाई, चूंकि लॉग में तो सी भी आपने लॉग में लिख देना होगा क्योंकि कांस्टेंट ही है, लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड। तो क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास सी एक्स आ जाएगा। लॉग लॉग के साथ कैंसर, तो y इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से मुराद क्या था कि उसमें जो डेरिवेटिव के सिंबल या डिफरेंशियल के सिंबल होते हैं उनको ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर देखें ख़त्म हो गया भाई। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई करना है। इजी है। डी एक्स पहले इधर जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर और 1 की इंटीग्रेशन और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 5 भी इजी है, ये भी आप ट्राई कीजिएगा। डी एक्स इधर और वाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं किए देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है क्या? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी एक्स डी वाई प्लस वाई एक्स माइनस 1 डी एक्स और इज इक्वल टू 0। ओके हो गया।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया था जी, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगेन डी एक्स वाली टर्म्स आपने राइट पे शिफ्ट कर दो, तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स माइनस वन डी एक्स हो गया। ओके हो गया। तो माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, सिर्फ माइनस साइन को, तो क्या होगा फिर 1 - x dx हो जाएगा। ठीक है जी। अब dy के साथ y और dx के साथ x वाली टर्म्स होनी चाहिए, तो अब यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर हम डिवाइड कर देंगे जी, dy ओवर y और इज इक्वल टू 1 - x ओवर x dx हो जाएगा, क्योंकि ये भी x मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। ठीक है जी। और फिर सेपरेट होने के बाद हम क्या करते हैं जी, इंटीग्रेशन कर देते होते हैं। तो ये आपके पास 1/y dy और इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो जी 1/x माइनस x/x, दैट इज 1 हो जाएगा। ओके हो गया। अब 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है जी, नेचुरल लॉग ऑफ y, और इसी तरह 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ x, और -1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। ओके हो गया। अब बात वही है कि y किस में है, लॉग में, तो c भी आपने क्या करना है, लॉग में लिख देना है। ओके हो गया। अब यहाँ पे मोस्टली वैल्यूज लॉग में, सिर्फ ये वैल्यू आपकी लॉग में नहीं है, तो इसको लॉग में लिखने के लिए आप क्या करोगे, हाँ जी, log e की पावर में इसको लिख दोगे। ओके जी, ये log की पावर में लिख दिया और प्लस log ऑफ c हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ तो ये माइनस वैल्यू यहाँ पे माइनस आ जाएगा। चलो जी, प्लस कर देते। अब ये 3 वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो log ऑफ सी एक्स ई की पावर -x हो जाएगा, और बोथ साइड्स log के साथ कैंसिल, तो y इज इक्वल टू सी एक्स ई की पावर -x आ जाएगा, और ये इसका आंसर आ गया जी। बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है जी, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में वो देता होता है। तो अब मूव करते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 इजी है, ट्राई कर कीजिएगा आप। चले कर ही ट्राई करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, क्या कि क्या था जी, x² +1 और ओवर जी y+1 और इज इक्वल टू, ठीक है जी, इज इक्वल टू y और x/y इज इक्वल टू x/y और dy/dx है जी। ओके हो गया। तो आपसे बात कही थी कि आपने क्या करना है कि dy/dx को लेफ्ट पे रखना होता है। ठीक है जी, dy/dx को लेफ्ट पे रखना है, तो ये इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि x/y dy/dx इज इक्वल टू x² +1 ओवर y+1। ओके जी, यही क्वेश्चन था। हाँ जी, यही है हमारे पास। चले जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x/y dy इज इक्वल टू x² +1 ओवर y+1, और साथ आ जाएगा जी क्या, dx हो गया। ओके जी। अब dy के साथ y वाली टर्म्स होनी चाहिए और dx के साथ x वाली टर्म्स होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। चले, तो क्या होगा, ये y+1 डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई, और x मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, y+1 ओवर y dy और इज इक्वल टू x² +1 ओवर x dx हो गया। सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, इसको आप लिख सकते हो क्या, 1+1 ओवर y dy हो गया, ऐसा ही है। और इसको आप क्या लिख सकते हो जी, x+1 ओवर x dx लिख दोगे। ओके, अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगी, ये y हो गई है, और +1 ओवर y की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ y हो जाएगी। ठीक है जी, और इज इक्वल टू x की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, x²/2 और +1 ओवर x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगी, और प्लस क्या लिखा करते थे, c, क्योंकि लॉग y लॉग में इन्वॉल्व है, तो c भी आपका लॉग में लिख दो। ओके हो गया। अब क्या करना है,
सभी टर्म्स को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको आप क्या लिखोगे, लॉग ई की पावर वाई और प्लस लॉग ऑफ वाई, और इसको भी क्या लिखोगे, लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2 और प्लस जी लॉग ऑफ एक्स और प्लस लॉग ऑफ सी हो गया। ओके हो गया। तो अब ये भी दो लॉग की वैल्यूज हैं वाई की टर्म में और ऐड हो रही हैं, तो इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई। ओके हो गया। और सेम इधर भी जी ऐड हो रही हैं, तो इनको हम इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2, बोथ साइड लॉग लॉग के साथ कैंसिल, तो वाई ई की पावर वाई इज इक्वल टू सी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपके पास आएगा जी क्या, डी एक्स इधर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस वाई स्क्र और डी एक्स आ जाएगा। 1 प्लस वाई स्क्र इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके वो आपका कुछ यूं बन जाएगा जी 1 प्लस वाई स्क्र और इज इक्वल टू 1/2 डी एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कर देना है आपने। इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है जी tan इनवर्स ऑफ वाई, और इसकी इंटीग्रेशन 1/2 एक्स प्लस सी। tan इनवर्स उधर चला जाएगा, तो ये आपका सिंपल tan हो जाएगा और 1/2 एक्स प्लस सी इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 मैं करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है वैसे, मगर कुछ बड़ी वैल्यू लग रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है जी क्या, कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जी सीकन स्क्वायर एक्स tan वाई और साथ दिया हुआ जी डी एक्स और प्लस सीकन स्क्वायर वाई और tan एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू 0। ओके जी, और सॉरी यहाँ पे ये डी वाई। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सीकेंड स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स और प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई tan एक्स डी वाई दिया हुआ जी। ओके जी, तो अगेन जी डी एक्स वाली टर्म्स को आपने क्या करना है, राइट पे शिफ्ट करना है। तो फिर आपके पास बचा जी सीकेंड स्क्वायर वाई tan एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स tan वाई और dx हो जाएगा। ओके जी, तो ये राइट पे शिफ्ट कर दी, माइनस हो गई। फिर dy के साथ y वाली टर्म्स होनी चाहिए और dx के साथ x वाली टर्म्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे dx के साथ ये tan y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर हम डिवाइड कर देंगे, और इसी तरह यहाँ पे tan x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वो राइट पे जाकर डिवाइड। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन कुछ यूँ आ जाती है जी कि सीकेंड स्क्वायर वाई ओवर tan ऑफ y हो जाएगा, ठीक है ना, और साथ डी वाई और इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय tan एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके जी, वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जब सेपरेट हो जाए तो फिर हम क्या करते थे, इंटीग्रेटेड करते थे, ठीक है जी। तो जैसे कि आपको फार्मूला याद होगा कि इंटीग्रेशन एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हुआ करता था, याद है जी आपको, किसके, चलो तो ये था जी नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हुआ करता है, यानी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आती थी। अब जैसे कि क्वेश्चन में भी देखो आप, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, तो पढ़ा हुआ, इसका मतलब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ tan y हो जाएगी और इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ tan x हो जाएगा। और चूंकि y लॉग में है तो c को भी आप लॉग में लिख सकते हो। अब ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ tan x है, तो राइट पे आकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ tan y और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ tan x और इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c। तो ये आपके पास ये नेचुरल लॉग ऑफ ऐड हो रहे हैं, तो इकट्ठा करके क्या होंगी, मल्टीप्लाई। ओके हो गया। तो लॉग लॉग के साथ कैंसिल, तो बाकी बचा जी tan y और tan x इज इक्वल टू c। तो y को सेपरेट करना होता है,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जी क्या कि tan y इज़ इक्वल टू c ओवर tan x, और 1/10 आपको पता है क्या होता है जी, हाँ जी क्या होता है, कॉट होता है। तो ये आपके पास जी c कॉट ऑफ x, ठीक है जी, और tan इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये आपके पास y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ c कॉट ऑफ x, ठीक है जी, ये इसका आंसर होता है। तो ये भी इसका आंसर पॉसिबल है, ठीक है जी, और ये भी इसका आंसर पॉसिबल है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब बचा जी इसका क्वेश्चन नंबर 17 और 18। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। तो कर देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है जी क्या, कहता है जी सीकेंड x प्लस tan y dy ओवर dx, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी सीकेंड x प्लस tan y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। इसको अब आपने सॉल्व करना है। तो tan y dy ओवर dx किसके इक्वल हो जाएगा जी, माइनस सीकन x के, और tan y dy किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस सीकन x dx के। वेरिएबल सेपरेट तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके जी। तो tan y की इंटीग्रेशन याद है, tan x की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड हुआ करती थी। ये नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड y और माइनस, हाँ जी, सीकेंड x की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस tan x हुआ करती थी, ठीक है जी, और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस है, इधर आकर प्लस कर दोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड y और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस tan x और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। प्लस हो रहे हैं तो इकट्ठा करके क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी। ओके है, और इस इक्वल टू क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ c। बोथ साइड कैंसिल हो गया तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y को सेपरेट करना होता है तो सीकेंड y इज इक्वल टू c ओवर सीकेंड x प्लस tan x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके हो गया, हाँ जी। अब इसका जी लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर इसका जी 18 है। क्या है कि क्या है जी कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x है। dx डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाकर इसको आप क्या करोगे जी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx हो गया। अब ये भी x वाली टर्म्स है तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट पे जाकर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी, ये आ गया डिवाइड में, और वेरिएबल सेपरेट तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके जी। अब यहाँ पे 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, ये y हो जाएगी। हाँ भाई, इस टर्म की इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है जी, इस टर्म की इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है। और अभी एक आपको फार्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x थी। तो यहाँ पे देखो जी e का डेरिवेटिव e, और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस, तो पड़ा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ क्या होगा जी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है जी, इजाज़त चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।